अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिटन टेस्ट का इंतजार जिस तरह आप लोगों को था उसी तरह हमें भी था, और अब हमारे इस इंतजार का जवाब आ चुका है। आईबी के जो रिटन टेस्ट की एक्सपेक्टेड डेट्स हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही हैं। GD11, GD7, OM11, OM7, इसी के साथ साथ स्टेनो, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये डेट्स डिफरेंट सोर्सेज से हमें मौसूल हो रही हैं कि ये डेट्स हैं। कंफर्म नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे जैसे रोल नंबर स्लिप्स जनरेट होंगी उसी तरह कंफर्म होता रहेगा। स्क्रीन के नीचे हमारा नंबर रन हो रहा है। 500 रुपीज के अंदर आप हमसे मुकम्मल नोट्स ले सकते हैं, 100% गारंटीड सॉल्व पास पेपर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसी के साथ आपको ग्रुप चैट का हिस्सा बनाया जाएगा, जिस ग्रुप चैट के अंदर हम लोग, फॉर एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, हम लोग कंडक्ट करेंगे सेशंस। जी हाँ, आपके साथ सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे टू मेक श्योर आपकी तैयारी मुकम्मल हो। तो आपने अगर अपनी तैयारी को मुकम्मल करना है, स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमसे फ्री डेमो नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर पे आपको फ्री डेमो नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि हमारे किस तरह के नोट्स होते हैं। इसी के साथ स्क्रीन के ऊपर आप हमारे कंप्यूटर के नोट्स देख रहे हैं। इस वक्त 1000 से ज़्यादा MCQs मैंने इकट्ठे किए हुए हैं टू मेक श्योर कि आपकी तैयारी अच्छी हो। इसी के साथ आइए आगे चल के अब हम रिटर्न की बात करते हैं। स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर रन हो रहा होगा, आप किसी भी टाइम पे हमारे नंबर पे हमें कांटेक्ट करके हमसे नोट्स ले सकते हैं। तो आइए अब वीडियो के मेन टॉपिक को डिस्कस करते हैं। रिटर्न की रोल नंबर स्लिप्स कब कब आ सकती हैं। अब जो रिटर्न की रोल नंबर स्लिप्स हैं, ये आपको बताएंगी कि आपके पास तैयारी का टाइम कितना रह गया है, आप कितनी देर में अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। अब हमारे सामने जो डेटा है उसको इस्तेमाल करते हुए हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चले, मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, फॉर एग्जांपल अगर आपके अभी स्लिप नहीं आए तो फिक्रमंद होने की आपको ज़रूरत नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स की अभी तक रोल नंबर स्लिप जनरेट नहीं हुई है, उनको अभी तक मौसूल नहीं हुई है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि रिटर्न के पेपर्स नहीं होंगे। एक अफवाह फैलाई जा रही थी कि रिटर्न के रोल नंबर्स नहीं जनरेट होंगे, इन जॉब्स को डिस्कार्ड कर दिया या डिले कर दिया प्रोसेस को। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। वजारत ख़जाना ने और वजारत दाखिला ने मुकम्मल सपोर्ट दिया अपने डिपार्टमेंट्स को टू मेक श्योर कि इनके यहाँ पर रिक्रूटमेंट सही से चलती रहे। अब यहाँ पर सिंपल प्रोसीजर ही फॉलो हो रहा है। मैं आपको प्रोसीजर समझा देता हूँ। आपकी फिजिकल खत्म होता है, फिजिकल के बाद आपकी जो डेट है वो आपके टेक्निकली रीजन के ऊपर डिपेंड करती है या फिर एरिया के ऊपर डिपेंड करती है और सेंटर के ऊपर डिपेंड करती है। मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे भी सारे ही कैंडिडेट्स ने फिजिकल को पास किया। इट्स नॉट टू डिफिकल्ट, ठीक है, अनलेस के आपकी हाइट का इशू हो, चेस्ट का इशू हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। सो मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स हैव पास द फिजिकल। अब जब इतने सारे कैंडिडेट्स ने फिजिकल पास किया है तो रिटर्न को केटर करने के लिए सेंटर्स को स्टैब्लिश करने पड़ते हैं, स्टूडेंट्स को केटर करना पड़ता है, कैंडिडेट्स को केटर करना पड़ता है। नाउ इन दिस सिनेरियो यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको समझाता हूँ। आपके फिजिकल के बाद जो रिटर्न की डेट्स आ रही हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स की नहीं आई। जिनकी आई भी थी उनकी एक एक महीने बाद डेट आई थी, यानी कि आपके पास एक महीने का मिनिमम टाइम होता है आफ्टर योर स्लिप इज जनरेटेड। जब आपकी स्लिप जनरेट हो जाती है उसके बाद अगर आपकी अभी तक नहीं आई है, इसका मतलब आपके पास तैयारी का खूब टाइम पड़ा हुआ है। अगर आपके फिजिकल क्राइटेरिया मुकम्मल थे, पूरे थे, तो आपको ज़रूर बुलाया जाएगा। ये भी आपने मिसकंसेप्शन नहीं डालनी। बहुत सारे कैंडिडेट्स हमसे ये सवाल कर रहे थे, सर मुझे लगता है मेरी हाइट का इशू है, सर मुझे लगता है उनको मेरी छाती में कोई इशू नजर आया है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। डू नॉट गेट वरीड अबाउट इट, इसके बारे में फिक्र नहीं करनी है आपने, ठीक है। ये सारे इशू अल्लाह ताला से आप दुआ करते रहें, ऐसा कोई इशू नहीं होगा। फॉर द मोस्ट टाइम हम लोग होता क्या है, पैरानोया में चले जाते हैं कि अभी तक स्लिप नहीं आई है, क्यों नहीं आई है। और ये ऐसे होता है, ये एक नेचुरल रिफ्लेक्स है। डू नॉट गेट वरीड अबाउट इट, ठीक है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसी के साथ आपको मैं बताता चलूँ, इंशाल्लाह इस हफ्ते के आखिर तक यानी कि इतवार तक, या हो सकता है अगले हफ्ते के मिडल तक यानी कि बुध तक, मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स की स्लिप्स आना शुरू हो जाएंगी। नहीं भी होती तो फिक्र करने की बात नहीं है, आपके पास एटलीस्ट स्लिप के बाद महीने का टाइम होगा अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए। तो आपने इस बारे में फिक्रमंद नहीं होना। और अगर आपने अपनी तैयारी को मुकम्मल करना है तो आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। बुखारी स्पीक्स आपको ऑफर करता है 500 रुपीज़ के अंदर मुकम्मल तैयारी। महीने के अंदर अंदर आपकी मुकम्मल तैयारी हो जाएगी हमारे नोट से भी तैयारी होगी। साथ ही साथ आपको ग्रुप चैट का फ़ायदा होगा। ग्रुप चैट में आपको ऐड किया जाएगा, जहाँ पर आपको हम लोग अपडेट्स प्रोवाइड करते रहेंगे, पास पेपर सॉल्व प्रोवाइड करते रहेंगे, आपको वो सारे मटेरियल प्रोवाइड करेंगे टू मेक श्योर कि आपकी तैयारी एकदम 100% मुकम्मल हो। तो भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये हमारे कंप्यूटर के नोट्स हैं। 1000+ MCQs हमने आपको प्रोवाइड किए हैं टू मेक श्योर कि ये आपकी तैयारी एकदम मुकम्मल हो। ये डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए है, ये स्टेनो के लिए है, ये आपके पास OM की पोस्ट के लिए है, OM7, OM11 की पोस्ट के लिए। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि इसी के अंदर मजीद हमने जो डिटेल्स ऐड की हैं वो ये हैं कि आपको अब हम पास पेपर्स भी सॉल्व प्रोवाइड कर रहे हैं। ग्रुप चैट के अंदर हम लोग हर हफ्ते पास पेपर्स प्रोवाइड कर रहे हैं सॉल्व टू मेक श्योर कि आपके पास पेपर से मुतल्लिक भी तैयारी एकदम मुकम्मल हो जाए, ठीक है।
तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं इस तरह के आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएँगे, दिखाया जाएगा आपको, सारा मटेरियल बताया जाएगा टू मेक श्योर कि आपकी तैयारी एकदम मुकम्मल हो जाए। तो इस तरह आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं और अपनी डेट के आने से पहले ही अपनी तैयारी को इतना मज़बूत कर सकते हैं कि फिर आप अपने इंटरव्यू पे फ़ोकस करेंगे। तो ये आपका हम आपको ऑफ़र करते हैं बुखारी स्पीक्स हमारे एंड से टू मेक श्योर कि आपकी तैयारी एकदम 100% मुकम्मल हो जाए। इसी के साथ कैंडिडेट्स के चंद सवालों का जवाब देते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स हमसे सवाल करते हैं कि सर मेरी आई साइट का इशू है या फिर सर मेरी दूर की आई साइट या पास की आई साइट का इशू है, तो सर क्या मैं आगे जाऊंगा या फिर उसका इशू तो नहीं बन गया, सर मेरी हाइट का इशू है वो तो नहीं आगे बन गया। तो इट इज़ ऑल पैरानोया। पैरानोया वर्ड को ज़रूर सर्च करिएगा इंटरनेट पर। पैरानोया का मतलब होता है कि आप खामखा में एक चीज़ की टेंशन ले रहे हैं, आपके दिल में एक किस्म का डर बैठ गया। डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपका आई साइट का भी इशू है तो 6/6 विजन विद और विदाउट ग्लासेस आपका होना चाहिए। तो अगर आपका 6/6 विजन है विद और विदाउट ग्लासेस तो कोई मसले की बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आई साइट का ज़्यादा इशू होगा तो डिपार्टमेंट आपको खुद ही कह देगा। ये कोई ऐसा इशू नहीं जिस पे आपको निकाल दिया जाएगा। डिपार्टमेंट खुद ही आपसे अपने मेडिकल चेकअप के दौरान जो डिपार्टमेंट आपका मेडिकल करेगा उसके अंदर आपको खुद ही आगाह कर देगा कि ये इशू है या फिर है भी या नहीं है। तो डिपार्टमेंट आपको आगाह कर देता है, आपने इसके बारे में फ़िक्रमंद नहीं होना। उसके अलावा आपने सारी इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करना है जो आपको डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। डिपार्टमेंट की दी गई इंस्ट्रक्शंस का फ़ायदा आपको ये होता है कि आपको एक-एक ब्रीफिंग प्रोवाइड कर दी जाती है। इस स्टेप पे ये करना है, इस स्टेप पे ये करना है, ठीक है? इसी के साथ अगर आप में से किसी का कोई भी सवाल हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमसे मैसेज पे भी पूछ सकते हैं अगर आपका कोई सवाल हमारे साथ हो। अनदर क्वेश्चन मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स वर आस्किंग, एक और सवाल जो बहुत सारे कैंडिडेट्स में से पूछ रहे थे कि सर एसेज आते हैं क्या, ऐसे मज़मून हमारे साथ हमारा मज़मून लिया जाएगा वहाँ पर? तो जी हाँ, वहाँ पे आपसे ऐसे भी लिखवाया जाएगा। ऐसे के जो मुतल्लिक आपको डिटेल्स हैं वो हम आपको नोट्स के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। उसी के साथ-साथ ग्रुप चैट के अंदर सॉल्व्ड एसेज भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं टू मेक श्योर कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। इसी के अंदर आपको जो हम लोग एसेस प्रोवाइड करते हैं, एसेस बहुत आसान होते हैं, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होते। 5 लाइनें लिखनी होती हैं, 10 लाइनें लिखनी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर आपको ऐसे आएगा, तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, बहुत आसान एसेस होते हैं। इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन के सवाल थे, जी हाँ, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन भी आती है आपको। इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन इतनी डिफिकल्ट नहीं होती है। वंस अगेन वेरी ईज़ी क्वेश्चंस आते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चंस। अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है, जो मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स को इस कंट्री में आती है, तो आपको इतना इशू नहीं होगा। इसी के साथ बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करके आप हमारे से तैयारी कर सकते हैं। आईबी के मुकम्मल नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे टू मेक श्योर आपकी तैयारी एकदम 100% हो।